BPSC aspirants. Some of you students are having doubt in the general engineering section that how to tackle it, what to study and how to study in general engineering. जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपके पास 4 पेपर्स हैं, एक जीके का, एक जनरल इंजीनियरिंग का और 2 टेक्निकल पेपर्स। तो जीके और जनरल इंजीनियरिंग का पेपर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है सिलेक्शन के लिए। पिछले एग्ज़ाम्स में क्या था कि हम अगर जीके और जनरल इंजीनियरिंग में हमारा मार्क्स अगर कम भी उठता है, तो हम कन्वेंशनल या इंटरव्यू से हम उसको कवर कर सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा कोई विंडो नहीं है, कोई स्कोप नहीं है कवरेज का। तो आपको शुरू से ही प्रिपेयर करना होगा, कवरेज अपना बहुत वाइड रखना होगा। आपको बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस पूछती है, आपको वो पता रखना पड़ेगा। आपको अपने सोर्सेज़ स्पेसिफ़ाई करने पड़ेंगे और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एक स्ट्रैटेजी मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ आपको, अगर वो स्ट्रैटेजी आपको सही लगती है तो आप वो फॉलो कर सकते हो, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग को देखेंगे। जनरल इंजीनियरिंग आपको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको 70 टू 74 प्लस मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद कंटेंट देखेंगे कि कौन कौन सा कंटेंट हमको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से बीपीएससी क्वेश्चंस पूछता है और कौन कौन सा कंटेंट को स्टडी करना है। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में हो गया आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर्वेइंग एंड मेजरमेंट में डिस्टेंस एंड एरिया मेजरमेंट से लेके कॉमन सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स तक, ये सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया। फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल का कॉमन पार्ट। फिर बिल्डिंग मटेरियल्स, सीपीएम पार्ट। फिर ट्रांसपोर्ट फेनोमेना में लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो से लेके डायमेंशनल एनालिसिस एंड मॉडलिंग तक, ये आपका सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉमन पार्ट हो गया। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ये आपका हीट ट्रांसफर का पार्ट हो गया। थर्मोडायनेमिक्स आपका डीजल साइकिल तक। उसके बाद टरबाइन एंड पंप्स, ये आपका सिविल और मैक का कॉमन पार्ट हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये आसान है और नॉन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड्स को इस टॉपिक को बढ़िया से कवर करना है। फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है। तो जो भी जिस बैकग्राउंड से नहीं है उस बैकग्राउंड का स्टडी अच्छे से आपको करना है। तो चलिए हम देखते हैं कंटेंट कहाँ कहाँ से स्टडी करना है। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे आते हैं। सिलेबस क्या है? सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी। सोर्सेस क्या है? एच सी वर्मा का बुक देखो, इसमें आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा। या फिर मैकेनिकल और सिविल का खुरमी का बुक आता है जिसमें ऑब्जेक्टिव और कुछ थ्योरी भी दिया हुआ है, इससे सिलेक्टेड थ्योरी आप पढ़ सकते हो। इससे आप क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, इससे आपका काम चल जाएगा। नहीं तो आप गुप्ता एंड गुप्ता का सिविल देख लीजिए, इससे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लगाने हैं, आपको पता है किस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। फिर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, को प्लानर कनकरेंट लैमिस थ्योरम, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील पूछा हुआ है बीपीएससी में। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से देख लीजिए, इससे क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा फॉर्मूला देखिए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बेसिक देख लीजिए। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन अल्फा बाई जी। उसके बाद आपके पास तीन इक्वेशन आपको पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन तीनों फार्मूला से रिलेटेड आप बेसिक न्यूमेरिकल्स कवर कर सकते हो। फिर आपको पता ही है फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक, पेंडुलम, स्प्रिंग इन सीरीज पैरेलल, इलास्टिक इनइलास्टिक कॉलिजन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वर्क, पावर, एनर्जी आप देख लीजिए, अच्छे से इसको देखना है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी। फिर जैसे क्वेश्चन आता है कि एक टावर है, यहां मैं बना दे रहा हूं, एक टावर है जिसका हाइट h दिया हुआ है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉल है,
इसको टावर के टॉप से अगर गिराते हैं h/2 डिस्टेंस, ये टाइम t में कवर करता है, ये गिवन है। तो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ये कितने टाइम में कवर करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको देख लेना है, ये फेवरेट है बीपीएससी का। उसके बाद सर्वेइंग एंड मेजरमेंट। सर्वेइंग एंड मेजरमेंट जो नॉन सिविल बैकग्राउंड है उनका सोर्सेज है मेड इजी का थ्योरी बुकलेट जो पहले आता था इंडिविजुअल, उससे आप कवर कर लीजिए जो जो टॉपिक्स दिया हुआ है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गुप्ता एंड गुप्ता से सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगा लीजिए। इसके बाद आते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में। सोर्सेज क्या है, मेड इजी का थ्योरी बुकलेट, और क्वेश्चन कहाँ से लगाना है, गुप्ता एंड गुप्ता से, अगेन सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लगाने हैं। इसके बाद आते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स में। बिल्डिंग मटेरियल्स में हो गया ब्रिक, लाइम, सीमेंट, एग्रीगेट और टिम्बर। ये आप मेड इजी का थ्योरी बुकलेट से लगा लो। ये पहले जो मेड इजी थ्योरी बुकलेट रिलीज की थी वो पतला सा बुक है, उससे आप थ्योरी पढ़ सकते हो। फिर कास्ट आयरन एंड स्टील और नॉन फेरस मेटल, ये आईएएस का जो एग्जाम होता है तो मेड इजी ने जनरल एबिलिटी का जो बुक रिलीज किया है उसमें मटेरियल साइंस करके एक सब्जेक्ट है। तो मटेरियल साइंस के सब्जेक्ट में 2 चैप्टर है, फेरस और नॉन फेरस, तो इससे आप थ्योरी देख सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, 10 से 15 क्वेश्चंस मिल जाएगा इंडिविजुअल, वो आप लगा लो। फिर क्वेश्चन आप सिविल का गुप्ता एंड गुप्ता से लगा सकते हो। फेरस नॉन फेरस के लिए आप क्वेश्चंस खुरमी का मैकेनिकल से भी लगा सकते हो, वहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहां से आपका फेरस नॉन फेरस कवर हो जाएगा। इसके बाद टेस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, गुप्ता एंड गुप्ता में ही मिल जाएगा, इससे आप लगा सकते हैं, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लास्ट टॉपिक कंसिडरेशन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेसोनरी फ्लोर एंड वॉल्स, ये आप छोड़ सकते हो, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं फेरस में क्या क्या पढ़ना है। तो पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, टाइप्स ऑफ स्टील, डेड माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। फिर स्टेनलेस स्टील में देख लीजिए, क्रायोजेनिक स्टील को देख लीजिए, किल्ड स्टील देख लीजिए, यूटिक टॉर्ड स्टील देख लीजिए, ये चारों को अलग से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। फिर नॉन फेरस में एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, टीन, ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम की अलॉय देख लिए, ड्यूरेलुमीन, गामा अलॉय, हिंडेलियम, मैग्नीलियम। फिर आप देख लीजिए मोनल मेटल, गन मेटल, बैबिट मेटल, इनवार, निकल, टंगस्टन। पेंट्स आपको कहाँ से देखना है, आप रंगवाला से देख सकते हैं या फिर आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। इसमें आप बॉडी, व्हीकल, पिगमेंट, थिनर, ड्रायर, एनिमल पेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखना है इसको। टाइल्स आप नेट से देख सकते हो। डिस्टेम्पर बार बार बीपीएससी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी आपको कवर करके जाना है, ये भी आप इंटरनेट से देख सकते हो या फिर यूट्यूब से देख सकते हो। इसके बाद आते हैं सीपीएम पट में। तो सीपीएम पट में सोर्स क्या है, बीपीएससी के लिए मेड इजी ने बुकलेट रिलीज की थी सीपीएम पट के लिए, तो वो बुकलेट आप फॉलो कर लो, थ्योरी वहां से देख लो, और क्वेश्चंस गुप्ता एंड गुप्ता के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगा लीजिए, सीपीएम पट आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सोर्सेस क्या है, बीएल थरेजा का बुक या फिर अशफाक हुसैन या फिर वीके मेहता, रोहित मेहता का भी बुक आता है जिसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों दिया हुआ है, तो ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर एससी वर्मा का बुक फॉलो कर लो। तो इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको कोशिश करना है कि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा तो क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। तो आपको कोशिश करना है कि इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, नॉन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो कौन कौन सा टॉपिक देखना है इलेक्ट्रिकल में, तो वो हम देख लेते हैं। तो एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, वाट मीटर, ओम्स लॉ, सर्किट लॉज, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए का न्यूमेरिकल देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी से देख लीजिए रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, किरचॉफ्स लॉ, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सेल्स इन सीरीज पैरेलल। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और थेवेनिन्स थ्योरम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू।
जैसे आपको सर्किट डायग्राम दे देगा और क्वेश्चन पूछ देगा डिटरमाइन VTH, तो थेवेनिन्स आपको अच्छे से करना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। इसमें आपको मैग्नेटोमोटिव फोर्स फॉर्मूला देख लेना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन BPSC। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, BH कर्व, हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस लॉस, बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलक्टेंस, परमियंस, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड EMF, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन BPSC। फिर सोलेनॉइड देख लीजिए, इंडक्टर्स इन सीरीज पैरेलल, AD करंट देखना है। इसके बाद आते हैं ट्रांजिस्टर जंक्शन में। ट्रांजिस्टर जंक्शन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको देखना है कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन एमिटर कनेक्शन इज द मोस्ट इफेक्टिव कनेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछा हुआ है BPSC में, फिर से पूछ सकता है। इसके बाद कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन CE अरेंजमेंट, पावर रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, उसका फॉर्मूला, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछा हुआ है BPSC में। फिर बेसिक डेफिनेशन देख लीजिए, कट ऑफ पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इतना में आपका ट्रांजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं जंक्शन डायोड में। जंक्शन डायोड में आपको देखना है सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का 2 टाइप होता है, N टाइप एंड P टाइप, इसको देख लीजिए। फिर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PN जंक्शन, फॉरवर्ड बाइजिंग, रिवर्स बाइजिंग, न्यूमेरिकल्स पूछा हुआ है। ब्रेकडाउन वोल्टेज, नी वोल्टेज, डायोड एज ए हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, इससे भी न्यूमेरिकल्स पूछा हुआ है। फिर बेसिक देख लीजिए, रिपल फैक्टर, स्विचिंग स्पीड क्या होता है, और इसका बेसिक देख लीजिए, जेनर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। इतना में आपका जंक्शन डायोड कवर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट में आपको देखना है RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, पावर फैक्टर। फेज डिफरेंस का बेसिक देख लीजिए। रेजिस्टेंस को अगर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछा हुआ है, तो ये आप देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चंस को देख लेना है। फिर AC थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, RL, RC, RLC सीरीज AC सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इम्पेडेंस, पावर, रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन BPSC। फेजर अलजेब्रा का बेसिक देखिए, पैरेलल RC सर्किट, एडमिटेंस, सीरीज टू पैरेलल कनेक्शन एंड वाइस वर्सा, ये सब टॉपिक आपको देखना है। इसके बाद आते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक वर्किंग देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर लॉसेस देखिए, ये फॉर्मूला देख लीजिए। आइडियल ट्रांसफार्मर देखिए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कंडीशंस, प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज एंड प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF का रिलेशन, ये पूछा हुआ है BPSC में। इसके बाद EMF इक्वेशन, इंपेडेंस रेशियो, नो लोड टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी। फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर से न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, इसको देखना है। जैसे लोड करंट एंड सेकेंडरी वोल्टेज आपको गिवन है, तो व्हाट इज द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। फिर ऑटो ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर में। फिर पावर ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर करंट ट्रांसफार्मर आपको बेसिक देख लेना है। इसके बाद आते हैं DC जनरेटर्स एंड DC मोटर्स में। तो बेसिक प्रिंसिपल देखना है DC जनरेटर का, EMF इक्वेशन, लॉसेस, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस, टाइप्स देख लीजिए। फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। फिर DC मोटर का बेसिक वर्किंग देखिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, बैक या काउंटर EMF क्या होता है, स्पीड रिलेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉसेस, एफिशिएंसी ऑफ DC मोटर। DC शंट मोटर अगेन बार बार BPSC में पूछा जाता है, जैसे विच मोटर रन्स एट कांस्टेंट स्पीड एट ऑल लोड्स, तो DC शंट मोटर। सीरीज मोटर देखिए, नेसेसिटी ऑफ मोटर स्टार्टर देखिए, दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं AC मोटर एंड जनरेटर में। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर देखना है, बेसिक वर्किंग, स्लिप, फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज, मोटर आउटपुट, सिंगल फेज मोटर का बेसिक वर्किंग, सिंक्रोनस स्पीड,
लिटिल बेसिक देखिए आप रिलक्टेंस एंड हिस्टेरिसिस मोटर का। फिर सिंक्रोनस मोटर, कंपैरिजन ऑफ सिंक्रोनस एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये आप अगर देख लोगे तो आपका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर सिंक्रोनस जनरेटर देखिए, अल्टरनेटर्स भी बोलते हैं, 3 फेज अल्टरनेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पिच फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर, ईएमएफ इक्वेशन देखिए, 3 फेज अल्टरनेटर्स ऑन नो लोड एंड लोड कंडीशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लॉसेस और आउटपुट पावर देख लीजिए। तो ये सारा टॉपिक अगर आप देख लोगे तो आपका मोर और लेस आपका कवर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इतना टॉपिक तो पढ़ना ही है। इसके बाद आपका बच गया हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इन 4 टॉपिक्स को मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, कल या परसों मैं डाल दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।